गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। अगस्त में जो आप लोगों का टॉपिक है हिस्ट्री में, उस टॉपिक का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या है, किसी को कोई आइडिया? बोलो। देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद है। बहुत अच्छा। और कोई बोलोगे? राष्ट्रवाद, ये इसका कहना बिल्कुल सही है कि राष्ट्रवाद क्या होता है? अपना देश, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की भाषा पर गर्व की भावना और अपने देश से प्रेम, यही तो राष्ट्रवाद है। जब हम देश में कुछ, कहीं भी किसी प्रांत में कुछ खुशी का माहौल हो और हम भी अपना उससे जुड़ाव महसूस करें, तो वो राष्ट्रवाद है। क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया जीतती है तो खुशी सबको होती है, लेकिन पहलगांव में जब आतंकवादी हमला होता है तो दुख सभी को होता है। तो ये भावना जो है, देश से जुड़ा होने की भावना, यही है राष्ट्रवाद। तो वैसे तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति जो है वो चरम पर पहुंच जाती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच, 18 के बीच, 1914 से 1918। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, और प्रथम विश्व युद्ध में उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था, और अंग्रेज ना बहुत सारे यहाँ के सैनिकों को विदेश में ले गया था लड़ाई के लिए, और हमारे बहुत से सैनिक विदेशों में शहीद हुए थे। लेकिन बाद में वो जो सैनिक लौट के आए, जो बच गए थे, जो लौट के आए, उन्होंने वहाँ पर औपनिवेशिक शोषण को देखा, विदेशी राजनीतिक विचारधारा को देखा, और उन लोगों को लगा जब हम दूसरे के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं तो क्या अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते। तो ये जो भावना हुई, यही हुई राष्ट्रवाद। और एक कारण था इसके पीछे। पहला कारण क्या था? अंग्रेज ने कहा था हम लोगों को, ध्यान से सुनना, बोला था ठीक है तुम लोग अभी ना हम लोगों को सहायता करो, और जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को प्रशासन में भागीदारी देंगे, स्थानीय स्वशासन देंगे, बहुत सारा प्रलोभन दिया था। तो हम लोग तैयार हो गए, महात्मा गांधी भी तैयार हो गए, और महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि चलो चलते हैं अंग्रेज़ों के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं। बहुत सारे सैनिकों को महात्मा गांधी ने तैयार किया था, इसीलिए अंग्रेज ने महात्मा गांधी को सार्जेंट की उपाधि दी थी। अगर आपसे पूछे कि सार्जेंट की उपाधि किसे मिली है? महात्मा गांधी को। उसी तरह मुसलमानों को खुश करने के लिए उनको अलग से प्रलोभन दिया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया 1918 में, तो अंग्रेज अपने वादे से मुकर गया। सबसे पहले उसने क्या किया? एक तुर्की है एक जगह जिसको यूरोप का मरीज कहा जाता है, उसने तुर्की को 3 भाग में बांट दिया। एक भाग अपने ले लिया, एक भाग फ्रांस को दे दिया, और एक भाग इटली को दे दिया। और तुर्की जो खलीफा था वो पूरे मुस्लिम जगत का हेड था। अंग्रेज़ों की मंशा थी कि हम खलीफा पद को ही समाप्त कर दें। खलीफा एक पद होता था उस समय, खलीफा जो कहता था पूरे विश्व के मुस्लिम उसको फॉलो करते थे। तो अंग्रेज ने क्या किया? इस खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, ताकि मुसलमान जो है वो एकजुट नहीं हो। इससे क्या हुआ कि मुसलमान इतना खफा हुआ कि 1919 में उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन, तो अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए कि खिलाफत आंदोलन क्या है, तो यह जो है अंग्रेजों ने जो तुर्की को जो 3 भागों में तोड़ दिया और वहाँ के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, तो उससे आक्रोशित होकर यहाँ के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1919 में जो आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। याद रहेगा इसको। शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे। शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई थे। उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया और गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना दिया।
गांधी जी ने, तो गांधी जी तो बहुत दूरदर्शी थे, गांधी जी ने इसको लगा कि इससे बढ़िया मौका और कुछ हो ही नहीं सकता है जब हम हिंदू और मुसलमानों को एक कर सकते हैं। ये तो मुसलमानों के खिलाफ दगाबाजी थी, हिंदुओं और क्या किया कि अंग्रेजों ने इसी बीच एक कानून लाया, उस कानून को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? 1919 में। ये रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी को बिना वजह उसको गिरफ्तार कर सकती थी, कहीं से तुमको उठा लिया, कोई एफआईआर नहीं, कोई ये नहीं, कोई नियम कानून नहीं, किसी को भी कहीं से उठा सकता था। तुम अपना दलील भी नहीं दे सकते हो कि हम ये नहीं किए हैं, तुम कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हो, ना कोई अपना तुम वकील खड़ा कर सकते हो। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कहा जाता है, और इसी को काला कानून भी कहा जाता है। समझ में आया? काला शब्द हमेशा खराब के लिए होता है, नहीं कहता दाल में कुछ काला है, या बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो मुंह काला क्या, जिसका मुंह काला है सब बुरी नज़र वाला होता है? नहीं, काला शब्द जो है ना वो खराब के लिए होता है। काला पानी, काला पानी किस सजा देता था? इसीलिए ये कानून चूंकि बहुत रद्दी कानून था, इसलिए इस कानून को क्या कहा गया? काला कानून। इसका विरोध हुआ, तीव्र विरोध हुआ, और उसमें से क्या हुआ, इसी कानून के तहत दो व्यक्ति, नाम याद रखना है, डॉक्टर सत्यपाल, क्या नाम बोले? और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके विरोध में अमृतसर में एक सभा हुई। कहाँ पर हुई थी याद है ना? जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में एक सभा हुई थी। डेट याद है किसी को? बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल, करेक्ट, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में एक सभा हो रहा था। उसी समय आ गया कौन? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर, उसने आदेश दिया कि जितना भी आदमी है सबको गोली मार दो। और क्या जालियांवाला बाग में सब क्रांतिकारी नहीं थी? उस समय मेला लगा था, कुछ महिलाएं, कुछ छोटे छोटे बच्चे, वो लोग मेला देखने गए थे और आराम कर रहे थे। वहाँ मेला देख के लौट रहा था और वहाँ पर आराम कर रहा था। तो किसी को कुछ ने समझा, आदेश दे दिया जनरल ओ डायर। और गोली कौन चलाया? जनरल आर डायर। तो दो नाम आता है, कंफ्यूज नहीं करना है। एक नाम आता है ओ डायर, एक नाम क्या आता है? ओ डायर, और एक नाम आता है आर डायर। आर डायर, तो याद रखने का तरीका है, ओ से क्या हुआ? ऑर्डर। ओ से क्या हुआ? तो जो आदेश दिया वो कहलाया जनरल ओ डायर, और आर से याद रख लो, राइफल चलाया। आर से क्या याद रख लोगे? और जो राइफल चलाया वो कहलाया जनरल आर डायर। उसके बाद जो है, और इसको जो है एक कमीशन बैठा था, एक कमीशन बैठाया जांच के लिए, अंग्रेज दिखावे के लिए, और उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। उस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन में बोला कि नहीं, जनरल ओ डायर जो है कोई गलती नहीं किया है, और दिखाने के लिए उसका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ब्रिटेन में पता है उसको और प्रमोशन मिल गया था। लेकिन यहाँ का एक लड़का था, नाम था उधम सिंह। उस समय वो छोटा था, लेकिन जालियांवाला बाग कब हुई थी? 1919। 1940 में ये लड़का चला जाता है वहाँ ब्रिटेन, और वहाँ पर जनरल डायर तो बूढ़ा हो गया था, उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था। जब भारत में था 44-45 साल का था, लेकिन जब लंदन चला गया तो वो क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। ये पता लगाते 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 पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन है जनरल डायर। उसके बाद बहुत छानबीन किया तो बोला कि जनरल डायर जो है एक सभा में गया है, एक पार्टी में गया है, तो वहाँ खोजते खोजते पार्टी में पता नहीं चले कौन जनरल डायर है। बहुत दिमाग लगाया तो बोला, इधर से उधर से बोला कि ये है जनरल। तो बोलो आप है जनरल डायर? यस आई एम जनरल डायर। बोला वो तुम ही हो जनरल डायर? ठाए 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 3 गोली मार दिया। सोचो लंदन में जाके पता लगा के, ठीक है, उतना साल के बाद, यानी उतना 19 में हुई थी ना, और जाके 40 यानी 21 साल के बाद उसको गोली मार देता है। यही है राष्ट्रवाद। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जालियांवाला बाग कब हुआ था? ऑर्डर किसने दिया था? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ?
1919 में राइफल गोली किसने चलाया था? आर डायर। और जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह। ठीक है, तो ये है हमारा राष्ट्रवाद का छोटा सा टॉपिक। कल इस पर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है।